भी तो अब चलिए अब गेस्ट से जुड़ने का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ अभिषेक बासु मलिक हैं बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए, और साथ ही हमारे साथ टेक्निकल पैनलिस्ट भी तैयार हैं। हमारे साथ अंशुल जैन है और अब से थोड़ी देर में राजेश पालविया भी जुड़ेंगे। पहले अभिषेक आपसे एक क्विक क्वेश्चन लेते हैं। गुड आफ्टरनून। इस वक्त आप बाजार में कैसे देख रहे हो? क्योंकि देखिए कई सारे जो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो बहुत हद तक फैक्टर एट प्ले हो चुके हैं। आप ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स, और अब तक 40,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स जून मंथ में हो गए और रिकॉर्ड लेवल्स पर है, और ये ब्लॉक डील्स हो रही हैं। तो क्या आप एक व्यू बन रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है? रिकॉर्ड लेवल्स पर तो ऑलरेडी हम हैं, शायद एक ब्रीदर या एग्जॉशन दिख रही है बाजार में। क्या व्यू बन रहा है इस वक्त आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाजार जब पुराने हाईज पे वापस आता है, और वो भी काफी महीने बाद, या जैसे हम ये देख रहे हैं कि अराउंड अक्टूबर 21, तो अराउंड 1.5 साल मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है, ऊपर नीचे एक लेवल, इस लेवल तक का 2-3 बार आके वापस गया है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि लोग थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और मेरे हिसाब से वो हेल्दी भी है। और अगर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता इस लेवल पे, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा चिंता का विषय था। 2-4 दिन ऐसे साइडवेज थोड़ा मेरे हिसाब से जाएगा। उसके बाद मार्केट का जो पहले का रुख था, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे सेक्टर्स हैं, उनमें मेरे हिसाब से तेजी वापस दिखना चाहिए। दिनों का ये सेंटिमेंट है जो कि नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बाजार का अंडरटोन या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म प्ले में डोमेस्टिक मार्केट्स की ग्रोथ स्टोरी जो है वो तो इंटैक्ट नजर आ रही है। एक फंडामेंटल आउटलुक अभिषेक जी का आपकी तरफ से। बहरहाल यहाँ पर खबर और उससे जुड़े टेक्निकल आउटलुक भी आपके लिए हमने सामने रखे। लेकिन फार्मा सेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त एकमात्र सेक्टर जिसमें हम देख रहे हैं आज परफॉर्मेंस है डिफेंसिव के तौर पर, फार्मा जो है आगे खड़ा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। फार्मा सेक्टर में आप देखेंगे मेजॉरिटी फार्मा प्लेयर्स, नैटको फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, के सारे के सारे स्टॉक्स में इस वक्त हरे निशान के साथ बाकी सारे सेक्टर से विपरीत चाल नजर आ रही है। अभिषेक, फार्मा सेक्टर पर फंडामेंटल आउटलुक आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि अनुमान तो यही है कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो कि इस साल फार्मा इंडस्ट्री के लिए प्राइस इंक्रीज का ट्रेंड भी नजर आएगा। यूएस मार्केट से जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ड्रग्स शॉर्टेजेस और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के चलते, वो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए काफी मजबूत साबित होंगी। और इसके अलावा भी इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना, फ्रेट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन, सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो फार्मा को मजबूती देंगे। आपकी राय फार्मा स्पेस पर, और अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स इस पर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं लास्ट 1 महीने से, पिछले बार भी मैं जब आपके शो में आया था तो मैंने ये बताया था कि फार्मा अच्छा लग रहा है। तो फार्मा में क्या होता है कि हर एक कंपनी अपनी अलग अलग, थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी सेक्टर की तरह नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग पाइपलाइन होता है, अलग मॉलिक्यूल्स हैं, फोकस अलग होता है। किसी का फोकस यूएस में ज्यादा है, किसी का डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा है। तो उस हिसाब से इंडिविजुअल कंपनीज को ध्यान में रख के हमको एनालाइज करना चाहिए। मेरे पसंदीदा कुछ स्टॉक्स हैं बेसिकली, जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, नैटको फार्मा, अभी फिलहाल जेबी केमिकल्स मुझे काफी पसंद आता है। तो ये 4-5 जो स्टॉक्स हैं, डिवीज लेबोरेटरीज मुझे काफी पसंद है, जो कि एग्जैक्टली फार्मा नहीं है लेकिन एपीआईज स्पेस में है। तो ये सब स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं, और इन आगे भी अच्छा करने की और उम्मीद है। एक्चुअली मेरी नज़र बार बार गैस वाले स्टॉक्स पे भी जारी है, गेल, आईजीएल, एमजीएल। क्या ये स्ट्रक्चरली इतना दम रखते हैं अभिषेक सर? क्या इनको पोजिशनली हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दें क्या? क्योंकि पहले एक मौका हम छोड़ चुके हैं। एक्चुअली क्या सारे शेयर ना सस्ते मिल रहे थे हमको कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अभी इनका एक मूवमेंट, एक दौर की तेजी हम देख चुके हैं। क्या पोर्टफोलियो में इनको जगह दें? अगर देनी है तो फिर कितनी परसेंटेज में दें? और अगर ये 2-4 शेयर्स हैं जैसे आईजीएल है, एमजीएल है, गेल है, गुजरात गैस है, इनमें से कौन सा आपको ज़रा ठीक लग रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये जो एक गैस का प्ले है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कमी है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो गैस, ओवरऑल गैस का यूज बढ़ेगा। इन सारे स्टॉक्स में मुझे पर्सनली गुजरात गैस थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि
उसमें आपको डुअल प्ले मिलता है, आपको दोनों कमर्शियल एज वेल एज रेसिडेंशियल गैस यूजेज का बेनिफिट मिलता है। हालांकि आप बाकी जो जितने भी स्टॉक्स हैं, एमजीएल, आईजीएल, सारे अच्छे हैं। गेल तो ऑब्वियसली इन सबसे सब बड़ा है, और काफी हद तक इंडिया का जो गैस पाइपलाइंस और गैस सप्लाई है वो गेल के थ्रू होता है। तो ये पूरा सेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ओवरऑल सेक्टोरल ट्रेंड हमेशा रहेगा, क्योंकि डिमांड इज स्ट्रांग रहेगा। अगर आप देखेंगे तो सेक्टोरल व्यू जो है वो काफी पॉजिटिव है और हर लिहाज से फंडामेंटल्स जो है वो मजबूत नजर आ रहे हैं। इसी के चलते स्पेस पर नजर होनी चाहिए। आपको न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर मिली है, लेकिन इसी के साथ अभिषेक एक राय आपसे जानना चाहेंगे डिफेंस प्लेज पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शरद ने जहां एक डीप डाइव रिसर्च की, उसमें लड़ाकू विमान और ड्रोन्स को लेकर करार की भी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा में कई सारे ऐलान हो रहे हैं और इन ऐलानों में वैसे भी लगातार डिफेंस क्षेत्र पर तो फोकस रहता ही है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक, जी एरोस्पेस की तरफ से भी भारत में इंजन बनाने के ऐतिहासिक करार की खबरें यहां पर आती हुई दिख रही है। ये सारी खबरें जो हैं भारतीय डिफेंस के लिए एक बूस्टर के तौर पर साबित होती ही हैं। स्टॉक्स लाइक एचएल, ऑफ कोर्स ये तो माना ही जाता है कि वन ऑफ द डिफेंस लीडर्स है, लेकिन इसके अलावा भी पारस डिफेंस कह लीजिए, एरोस्पेस एंड डिफेंस से जुड़ी कुछ कंपनियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या इन कंपनियों में मौका मिलने पर, क्योंकि आज मौका मिल भी रहा है, बाजार में गिरावट है, क्या एक बार एंट्री पॉइंट ढूंढे जाने चाहिए आपके हिसाब से? जरूर। मेरे हिसाब से डिफेंस ऐसा एक सेक्टर है जो कि बहुत सालों बाद इंडिया अपना मतलब काम जो है वो ठीक से कर पा रहा है। जो एक डेटा पॉइंट है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि इंडिया अराउंड 80 कंट्रीज को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, स्पेशली अफ्रीका, अदर स्मॉलर कंट्रीज जहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी आगे मेरे हिसाब से काफी मतलब मार्केट बन सकता है। तो डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, और जब मौका मिले, जब प्राइस आपको एक रीजनेबल रेंज में लगे, तो वो हम खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल ये स्टॉक्स तो हैं ही डिफेंस के, और इसमें लेकिन टॉप बेट्स कौन सी बताई आपने अभिषेक? बीईएल बताई, एचएल, बीईएल, एचएल, बीईएल, आप काफी सारे स्टॉक्स है, तो वो इंडिविजुअल आपको देखना चाहिए। काफी डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर में भी काफी स्टॉक्स है जो डिफेंस पे काम कर रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज है, पारस है, डेटा पैटर्न्स है, तो काफी सारे अलग अलग स्टॉक्स है जो काम कर रहा है। काफी चॉइसेस हैं आपके पास। सुब्रो से काउंटर आपको याद होगा इसी हफ्ते इसमें फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ आज हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बने, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। मुझे और मानसी को दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, कहीं मच जाएगा। सोमवार को फिर होती है आपसे मुलाकात। चलिए, तो सोमवार को फिर मुलाकात तो होगी, लेकिन इस पूरे हफ्ते में सबसे बड़ा ट्रिगर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा, और एक बड़ी पेशकश आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों का ये ऐतिहासिक दौर है, एक बड़ा कह सकते हैं ये दौर है, और कई सारे ऐलान होते हुए हम देख भी चुके हैं। इस दौर में दोनों